जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे महाप्रभु। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्न और खुश होंगे। संगत जी, मुझे मैं ये आज जो सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं सांप से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और इतना कि मैं स्क्रीन पे भी अगर सांप देख लेती थी तो मुझे जो है कुछ होने लगता है। मैं स्क्रीन पे भी सांप नहीं देख पाती, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका सेम उल्टा है कि जितना मुझे सांप से डर लगता है उतने ही सांप मेरे सामने आते हैं, चाहे वो स्क्रीन पे कह लीजिए या रियल में कह लीजिए। और ये सब भी नहीं हो तो सपने में मुझे सपने में बहुत सांप दिखते थे, बहुत ज़्यादा। अब नहीं दिखते, पहले दिखते थे। इससे रिलेटेड मेरा सत्संग है और कैसे गुरुजी ने इसको दूर किया और कैसे मुझे रियलाइज़ हुआ, ये मैं आपको बताऊंगी। मुझे जैसे कहते हैं काल सर्प दोष, ये गुरुजी के मिलने के बाद से तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। लेकिन मेरी कुंडली में काल सर्प दोष था। मैंने कई जगह पूजा मतलब पंडितों को दिखाया था तो वो कहते थे आपके काल सर्प दोष है, इसलिए आपको, क्योंकि मुझे सपने में सांप और पानी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती थी। तो इस रिगार्डिंग और मैं डर जाती थी पूरी, मुझे बहुत डर लगता था, डर जाती थी, रात को बैठी रहती थी। बैठने के बाद कई बार ऐसा होता था कि बैठे बैठे ही रात निकल जाती थी लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी, इतना डर। क्योंकि मुझे फील होता था कि मेरे बेड पे है, मुझे बेड पे फील होता था, मेरे हाथ पे रेंग रहा है, ऐसे फील होता था सपने में। सपना मैं देख लेती और अगर भी मैं जहाँ भी जाती थी, पता नहीं क्यों हर कोई मुझे कहता था कि आप जहाँ जाती हो वहाँ सांप आ जाते हैं। मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा सांप आ जाते थे, मैंने रास्ते में देखा। इवन मेरी एक बार ऐसा हुआ कि मेरी स्कूटी के अंदर 5 फीट लंबा सांप निकला था। और मतलब बहुत ज़्यादा सांप से रिलेटेड। और एक बार क्या नाम है, मुझे सांप ने काट भी लिया था और मुझे पता भी नहीं चला था। ये भी गुरुजी की महिमा रही होगी, मैं नहीं जानती। ये गुरुजी से मिलने के बहुत पहले की बात है। बाद में मुझे करीब 3-4 घंटे बाद मुझे पता चला कि मुझे सांप ने काटा है और मैं डॉक्टर के पास गई। हालांकि वो कुछ नहीं हुआ। अब वो पता नहीं शायद पानी वाला सांप था या कैसा था, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे पैर पे सांप के काटने के निशान थे और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये कंफर्म भी किया कि वो स्नेक बाइट ही है। लेकिन मैं ठीक थी, बस नींद आई थी उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा सांप के सपने, बहुत ज़्यादा, मतलब आप स्नेक फोबिया कह सकते हैं मुझे। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं स्क्रीन पे भी सांप देख के डर जाती हूँ, मैं वीडियोज़ नहीं देख पाती। तो ये हमेशा से था मेरे साथ। तो मुझे बोलते थे कि आपको जो है क्योंकि काल सर्प दोष है इसलिए आपको सांप दिखाई देते हैं सपने में भी और रियल में भी। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको काटेंगे नहीं। तो मुझे डर इतना लगता था, काटना तो दूर की बात है। तो हालांकि काटा भी था। तो फिर मैंने उस रिगार्डिंग एक पंडित जी के कहने पे, पहले मैं इन चीज़ों को बहुत मानती थी, पंडित जी के कहने पे मैंने एक पूजा भी कराई थी। लेकिन ये सब चीज़ फिर भी बंद नहीं हुई। मुझे तब भी सांप के सपने दिखाई देते थे, मुझे रियल में भी सांप दिखते थे। बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ से और बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे। मतलब अगर मैं कहीं मेरे स्कूल में घास है, मैं घास में पैर रखने से डरती थी कि कहीं यहाँ सांप ना बैठा हो। मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट यही आता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से ना मुझे सपने में सांप दिखाई दिए, ना मुझे रियल में सांप दिखाई दिए। स्क्रीन तो आती रहती है और डर अब नहीं है। अब इसलिए डर नहीं है कि, ऐसा नहीं कि सांप से नहीं डरती, बस डर इसलिए नहीं है कि गुरुजी साथ है, बस इसलिए डर नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक सत्संग आया था, मुझे लगता था वो मेरा ही है। और मैंने कहा था ना, सत्संग से जवाब मिलते हैं मुझे, मेरे सवालों के जवाब गुरुजी ने ऐसे दिए थे। बहुत पहले की बात है, गुरुजी से जब मैं शुरुआत में जुड़ी थी उसी समय की, क्योंकि मुझे सांप से बहुत डर लगता है। और गुरुजी जो हैं शिव जी हैं। तो मैंने सबसे पहले गुरुजी से यही कहा था, गुरुजी मुझे सांप से बहुत डर लगता है और प्लीज़ मुझे सांप मत दिखाना आप कभी भी, बस आप मुझे कभी भी सांप मत दिखाना। मैं शिव जी को अगर मतलब साक्षात भी देखना चाहूँ तो मैं उनके नाक को नहीं देखती हूँ, ये है। तो मेरे सामने मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी बताती हैं कि मुझे स्नेक फोबिया है। वो सेम वही वाली सारी बातें बताती हैं जो मैंने अपने बारे में फील की हैं। उनको हर जगह सांप दिखाई देता था, उनको सपने में सांप दिखाई देता था, हर जगह। तो जब वो कहती हैं, जब मैं गुरु जी से जुड़ती हूँ तो मैं कहती हूँ, गुरु जी आप मेरे सपने में कभी भी आना या मुझसे आप मिलना, तो आप बिना नाग के आना, मुझे सांप ना दिखना, नहीं दिखे। तो आंटी बताती हैं कि मुझे, मैंने गुरुजी से ऐसी रिक्वेस्ट की थी। तो हालांकि मुझे कभी गुरुजी का ड्रीम दर्शन नहीं आया, लेकिन
एक बार जो है मुझे नाग का दर्शन आया। उसके बाद जो है मैंने अगले दिन गुरुजी से फिर प्रे करी कि प्लीज़ गुरुजी, आप जानते हैं ना कि मुझे स्नेक फ़ोबिया है, मुझे साँप से बहुत डर लगता है, और प्लीज़ आप मुझे दोबारा ये सब मत दिखाइएगा, और अगर आपको मुझे दर्शन देने हैं तो प्लीज़ आप मेरे सामने अगर शिव रूप में आएँ तो मुझे अपने साथ नाग मत लाइएगा। तो आंटी ऐसे बताती हैं, और आंटी बताती हैं कि उसके 2 दिन बाद ही मुझे शिव जी के दर्शन होते हैं। शिव जी मेरे बालकनी में, मतलब वो बताती हैं कि मेरी बालकनी के बाहर आके शिव खड़े हैं, और वो इतने विराट हैं कि मैं अपने घर के अंदर रूम के अंदर बैठी हूँ, और बालकनी के बाहर जब मैं देख पा रही हूँ तो मुझे सिर्फ उनका हाथ दिखाई दे रहा है, वो इतने विराट हैं। उसके बाद वो बाहर जाती हैं, बाहर जाके वो बालकनी से जब ऊपर की तरफ ऐसे करके देखती हैं तो विराट शिव रूप उन्हें दिखाई देता है। लेकिन वो एक बात नोटिस करती हैं कि उनके गले में नाग नहीं है। तब आंटी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बहुत बड़ा मेरा जो डर था वो हटा दिया, और आपने मेरी इतनी बड़ी बात मानी, तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने उन्हें मतलब शिव रूप में दर्शन दिए, लेकिन उनके गले में नाग नहीं था। तब आंटी ने ये, तो उस समय मुझे नहीं समझ में आया कि ये मेरे लिए भी इंडिकेशन हो सकता है। ये मैंने समझ लीजिए अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मुझे हमेशा शायद महीने में 3-4 साँप दिख जाते थे। लेकिन मैंने अब रियलाइज़ किया कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, ना तो मुझे साँप का कोई सपना आया है, ना तो मुझे साँप रियल में दिखे हैं। मुझे पानी के सपने आते थे, मुझे वो भी नहीं आते हैं। तो गुरुजी इन सब चीज़ों को भी दूर कर देते हैं, और मन में जो एक अंधविश्वास था, मैं एक्चुअली पहले ये इन चीज़ों को बहुत मानती थी, कुंडली दिखाना, ये करना बहुत ज़्यादा मानती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने धीरे-धीरे ट्रस्ट बनता है, एकदम से नहीं बनता। मैं बहुत स्टोन्स पहनती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी। मानसिक रूप से थोड़ा परेशान, मुझे बहुत मैं ओवरथिंकिंग करती थी। छोटी-सी बात है लेकिन उसको इतना सोच लिया, इस तरह का था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पंडितों के पास जाती थी। पंडित ये सब के ये स्टोन पहनो, ये स्टोन पहनो। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है इन चीज़ों पे। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से कुछ भी नहीं। और सच में संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना सुकून मुझे अब है, उतना सुकून मुझे मेरी लाइफ में कभी भी नहीं था। जितनी खुश मैं अब रहती हूँ उतनी खुश मैं कभी भी नहीं थी। तो बस आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, किसी भी तरह का कोई वहम, कोई भ्रम अपने मन में पालने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने कोई रिचुअल नहीं बनाया कि आप ये करिए। तो शिवरात्रि के दिन पहले मैं बहुत व्रत रखती थी। मैंने मंडे के बहुत फास्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट किए हैं। शिव जी का कोई व्रत नहीं छोड़ती थी। लेकिन गुरुजी के अब मतलब जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से गुरुजी कहते हैं, मतलब गुरुजी कहते थे कि फास्ट मत रखो। तो मैं अब फास्ट नहीं रखूँगी। मैंने मतलब कई बार होता था कि सावन के फास्ट आए और हम नहीं रख पाए, तो इस चीज़ में भी लगता था कि क्यों नहीं हमने किए। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है। गुरुजी व्रत रखने के लिए बिल्कुल मना करते थे। गुरुजी कहते थे कि अपनी जब एनिवर्सरी में जाते हो तो तुम 56 भोग खा के आते हो, तैयार होके बढ़िया से जाते हो, 56 भोग खा के जाते हो, और जब मेरी एनिवर्सरी में आते हो तब तुम जो है भूखे चले जाते हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुरुजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप शिवरात्रि के दिन फास्ट रखें। फिर भी अगर आप रखते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप शिवरात्रि के दिन फास्ट रखते हो और कहीं सत्संग में जाते हैं तो आप वहाँ का लंगर प्रसाद खा सकते हैं, क्योंकि लंगर प्रसाद एक प्रसाद है, वो उसे खाना मत समझिए। तो आप उसका व्रत के टूटने से या उस और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पे जाके खा सकते हैं। तो संगत जी, इस तरह का कुछ भी अपने मन में विचार ना लाएं। ये भी एक संगत मुझसे पूछ रही थी कि उनका मैसेज आया था कि क्या फास्ट रखना ज़रूरी है, गुरुजी से जुड़ने के, वो अभी नहीं जुड़ी हैं। उन्होंने पूछा था कि क्या फास्ट रखना ज़रूरी है, और अगर हम फास्ट रखेंगे और मैं सत्संग में जाऊंगी तो क्या वहाँ पे लंगर खाना ज़रूरी है। तो इस बारे में यही है कि आप बिल्कुल, आप ये आपकी इच्छा पे है। गुरुजी बिल्कुल मना करते थे फास्ट रखने के लिए, और बाकी अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं तो बेझिझक आप गुरुजी का लंगर प्रसाद खा सकते हैं, क्योंकि वो एक डिवाइन प्रसाद है। उससे आपके व्रत टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि गुरुजी कहते थे कि आपको फास्ट नहीं रहना चाहिए, वो आपका एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है, बहुत अच्छे से मनाइए, गुरुजी के साथ मनाइए, गुरुजी की खुशी में खुश होकर मनाइए। और बस संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग इतना ही। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।